हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है वैलिड पैलिंड्रोम। ये एक इजी टाइप की प्रॉब्लम है और इसके अंदर हमारे पास एक फ्रेज गिवन होगा और हमें चेक करना है क्या वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम होता क्या है? जब कोई हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गिवन और हम उसे रिवर्स करते हैं और रिवर्स स्ट्रिंग जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल हो, तब हम बोलेंगे कि वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है। तो अब इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ अपर केस लेटर्स होंगे जिनको हमें लोअर केस लेटर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। साथ में कोई भी अगर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इसका मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर है, लेट्स से हमारे पास कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया या अदर कैरेक्टर्स हो गए, तो हमें वो भी रिमूव करने होंगे। साथ में अगर कोई स्पेसेस अवेलेबल हैं, मतलब वाइट स्पेसेस जिनको बोलते हैं, वो अवेलेबल है तो हमें उन्हें भी रिमूव करना होगा। तो आखिरी में जब हमारे पास एक स्ट्रिंग बचेगी तब हम उसको चेक करेंगे क्या वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे। तो अब आइए चल के हम देखते हैं कि हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक मेथड है इस पैलिंड्रोम और इसके अंदर हमारे पास जो पैरामीटर पास्ड है वो है स्ट्रिंग टाइप का और जो हमारा रिटर्न टाइप है वो है बुलियन। तो अब इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए होगी वो होगा एक करेक्टर एरे। करेक्टर एरे का यूज इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है हम उसके सारे एलिमेंट्स को पिक करेंगे, स्मॉल केस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, करेक्टर एरे के अंदर प्लेस कर देंगे। तो अब हम करेक्टर एरे बिल्ड कर रहे हैं, करेक्टर एरे। तो करेक्टर एरे के अंदर कैसे प्लेस करेंगे एलिमेंट्स को, तो हमारे पास एक मेथड होता है टू करेक्टर एरे, उसके यूज से हम इसको कन्वर्ट करेंगे करेक्टर एरे में। तो स्ट्रिंग थी एस, डॉट लगाएंगे और इसको कर देंगे टू लोअर केस। लोअर केस हमारा इससे क्या होगा, सारे सारे जो अपर केस में लेटर्स थे उनको हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो हमारा मेथड आता है वो आता है टू कैरेक्टर और इसके बाद एरे। तो टू कैरेक्टर एरे से क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स को हमने अपने एरे में कन्वर्ट कर लिया, कैरेक्टर एरे में, और अपने इस वाले एरे के अंदर असाइन कर दिया सब कुछ। इसके बाद जो हमें यूज करना है वो है एक स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर, और स्ट्रिंग बफर का यूज कैसे होगा, एक स्ट्रिंग बफर के अंदर क्या करेंगे, हम सारे वो एलिमेंट्स को पिक करेंगे जो हमारे इस तरीके से हैं, लेट से ए से जेड के बीच में या न्यूमेरिक 0 से 9 के बीच में। तो अगर वो सारे एलिमेंट्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स को हम पिक करेंगे और अपने स्ट्रिंग बफर के अंदर असाइन कर देंगे, मतलब अपेंड कर देंगे। तो अब बात करते हैं कैसे कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्ट्रिंग बफर बनाएंगे। स्ट्रिंग बफर बनाने के लिए हमें क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज कर रहे होंगे और स्ट्रिंग बफर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया str इज इक्वल टू लिखेंगे न्यू और स्ट्रिंग बफर। इसका जो कंस्ट्रक्टर था हमने उसको कॉल कर दिया, इससे हमारा क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें लूप क्रिएट करना है। एक लूप क्रिएट करने का पर्पज ये है कि सारे के सारे जितने कैरेक्टर एरे के अंदर एलिमेंट्स थे हमें उन्हें पिक करना है और चेक करना है क्या वो एक कैरेक्टर है, मतलब एक कोई अल्फाबेट है या न्यूमेरिक कैरेक्टर है। तो उन सब एलिमेंट्स को पिक करना है और साथ में हमें प्लेस कर देना है अपने स्ट्रिंग बफर के अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप कहां से शुरू होगा, इंडेक्स 1 0 से शुरू होगा। तो i इज इक्वल टू 0 और कब तक चल रहा होगा, जब तक आखिरी एलिमेंट हमारे कैरेक्टर एरे का पिक नहीं हो जाता। उसको पिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसका इंडेक्स लास्ट इंडेक्स है उसको यूज करना है और लास्ट इंडेक्स होगा n-1। तो n-1 कैसे आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एरे डॉट लेंथ और इसके बाद हमारा आ जाएगा इंक्रीमेंटल, एक तरीके से आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे फॉर लूप के लिए। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, इफ ब्लॉक लगाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारा एरे है, एरे के अंदर जो इंडेक्स पोजीशन है आई पोजीशन, लेट से फर्स्ट केस जो आएगा वो आएगा इंडेक्स पोजीशन 0। तो मतलब जो कैरेक्टर एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है हमने उसको पिक किया और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे होंगे किसके साथ, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, किसके, स्मॉल केस ए के साथ। एंड कंडीशन लगाएंगे एंड, और इसको चेक करेंगे फिर से एरे और इंडेक्स पोजीशन आई। इस बार क्या हो, लेस देन हो, कहां तक चलना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जी, जेड, मतलब एक तरीके से अगर हम इंडियन लैंग्वेज में बोले। और लगाएंगे और केस के अंदर हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा एरे आया इंडेक्स पोजीशन आई पे है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 0 से। एंड कंडीशन लगाएंगे, एंड कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे और इसके बाद बोलेंगे कि जो हमारा ये है कि 0 से कहां तक चलना चाहिए, 9 तक चलना चाहिए। तो अब हमने आई इंडेक्स, मतलब आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको चेक किया, लेस देन इक्वल टू 9। अगर ये सारे केसेस अवेलेबल बनते अपने तो हम क्या कर रहे होंगे, तो हम इस के अंदर आएंगे और जो हमारा स्ट्रिंग बफर हमने बनाया था उसका ऑब्जेक्ट जो है str, उसके अंदर कर देंगे अपेंड। अपेंड एक जो हमारा मेथड है इसके अंदर क्या होगा, APPEND, अपेंड यूज मेथड यूज किया, ये डिफॉल्ट मेथड है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आके सीधा डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा
करेक्टर है, पर्टिकुलर करेक्टर मतलब आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको हमने पिक किया और इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी चीज आती है वो हम क्या है, अब हम आ गए इस मतलब अपने इस फॉर लूप के बाहर, और फॉर लूप के बाहर हमें क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी है। अब रिटर्न स्टेटमेंट कैसे वर्क करी होगी, रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करने का पर्पज ये है कि जो हमारे पास सबसे पहले रिटर्न क्या करना है, बुलियन कंडीशन रिटर्न करनी है। बुलियन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो उसके लिए हमें समझते हैं सबसे पहले हमें करना क्या है। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी, और अगर हम इसको रिवर्स करके लिखें तो आएगा सी बी और फिर आ जाएगा ए, तो क्या ये वाली स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के इक्वल है, तो हम कहेंगे नो। तो इसी चीज को अगर हम बोलें, अगर हमारे पास होता ए बी ए, अगर हम इसको लिखना रिवर्स में लिखना शुरू करें तो ए आएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो अब ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो हम बोलेंगे रिटर्न इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो अब इस कीज को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उसको हम देखते हैं। उसको लिखने के लिए हमें बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर को टू स्ट्रिंग मेथड इसका जो होगा उसको कॉल कर देंगे, टू स्ट्रिंग। और इसके बाद क्या करेंगे, मतलब अब हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई और उसको कंपेयर करेंगे ई क्यू यू ए। ठीक है, और इक्वल कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, रिवर्स स्ट्रिंग। अब रिवर्स करेंगे, स्ट्रिंग बफर के अंदर जो हमारे पास पूरा स्ट्रिंग बफर है उसको रिवर्स कर देंगे। उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, str मतलब उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करा, रिवर्स जो मेथड है उसको कॉल किया, उसके बाद क्या करेंगे, डॉट करेंगे टू स्ट्रिंग मेथड उसका कॉल कर दिया हमने। और इस तरीके से हमने पूरी पूरी इंप्लीमेंटेशन की और ये एक्चुअली वर्किंग कर रहा होगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इससे ज्यादा इजी तरीका मुझे लगता नहीं है कोई और होगा। तो अब हम देखते हैं, देखिए हमारे पूरे पूरे तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर हम इसको सबमिट करेंगे तो वो सारे केसेस भी बिल्कुल सक्सेसफुली सबमिट होगा ये कोड। अब देखते हैं, हमने अगर इस तरीके के कोड हमें लिखने हैं तो आपको इन चीजों के बारे में बेसिक बेसिक समझना होगा कि हमारे पास एक कैरेक्टर एरे कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर अपेंड मतलब डेटा अगर हमें ऐड करना है अपने पर्टिकुलर स्ट्रिंग बफर के अंदर तो कैसे ऐड करेंगे, उन सब लॉजिक को हमें समझना होगा। इस कोड के अंदर ये देखा कि फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, साथ में क्या है हमारा इफ ब्लॉक, इफ कंडीशन लगाई कैसे लगाई, इन सब चीजों को हमने देखा है। अगर आपको भी इन चीजों के बारे में और सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।